मानसून ने भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनाया। अमेरिका और चीन छोड़िए, मानसून के बूते भारत सदियों तक दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी रहा। मानसून ही सरकार का बही खाता चलाता है। चौंकिए मत, ये सच है। मानसून ताकतवर है ही, पर कैसे? मानसून ने भारत को बनाया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी। मानसूनी हवाएं अरब सागर से बहती हुई भारत के दक्षिण पश्चिम तट यानी मालाबार तक आती हैं, पर पहली सदी ईसा पूर्व तक इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मानसून और तेज गर्मी की वजह से भारत का मौसम ऐसा है कि तमिलनाडु और केरल में तरह तरह के मसाले और गुजरात महाराष्ट्र में कपास की खेती होती है। पहली सदी ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के हिप्पोलस नाम के एक नाविक ने इन हवाओं को खोजा। इस खोज के बाद अरब और यूरोप से भारत के बीच समुद्री जहाज़ों से कारोबार होने लगा। भारत के पास मसाले और कपास थे और विदेशियों के पास सोना चांदी। बावरिकम बंदरगाह, भरूच, मुजरिम बंदरगाह, पांच अरिकामेडु कावेरीपट्टनम, कारोबार के गढ़ बने। भूगोल की शुरुआती किताबों में से एक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के मुताबिक मानसूनी हवाओं की खोज के बाद रोमन साम्राज्य और अरब देशों के अलावा अफ्रीका से भी भारत का कारोबार तेजी से बढ़ा। मानसून के बूते होने वाले इस कारोबार और खेती की वजह से तीसरी सदी ईसा पूर्व में भारत दुनिया की नंबर इकोनॉमी बना। 16वीं सदी आते आते दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा 25.1% हो गया। मानसूनी हवाएं अंग्रेजों को लाई और गुलाम बन गया हिंदुस्तान। मसालों का राजा, ब्लैक गोल्ड कहे जाने वाले काली मिर्च की पैदावार के लिए गर्मी, ह्यूमिडिटी और खूब पानी चाहिए। वेस्टर्न घाट इन तीनों पैमाने पर खरा उतरता है। करीब 2600 साल पहले काली मिर्च अरब देशों तक पहुंचने लगी। रोम अरब से काली मिर्च खरीदकर यूरोप में बेचने लगा। तब रोमन साम्राज्य भूमध्य सागर के ज्यादातर बंदरगाहों को कंट्रोल करता था। यूरोपीय लोगों को काली मिर्च और भारतीय मसाले इतने पसंद आए कि कारोबारी उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे थे। उधर 15वीं सदी तक यूरोप के देश भूमध्य सागर पर रोम की मोनोपोली से तंग आने लगे। इसी बीच पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी ने नए रूट की खोज के लिए शिप बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया। कालीकट 1497 में वास्को डी गामा को इस काम के लिए चुना गया। 8 महीने के सफर के बाद 20 मई 1498 को वह केरल के कालीकट पहुंचा। 3 महीने बाद वास्को डी गामा अपने साथ काली मिर्च लेकर पुर्तगाल वापस गया और उन्हें 60 गुना मुनाफे पर बेचा। इसके बाद डच और अंग्रेज भी भारत आने लगे। 15वीं सदी में इन्हीं मसालों के कारोबार के बहाने पहले पुर्तगालियों ने और फिर 17वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। मानसून की वजह से भारतीय कई देशों में राष्ट्रपति और पीएम तक बने। फिजी, सेशल्स, मालदीव, मॉरिशस, गुआना, सूटिनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो और नेटाल जैसे देशों में ज्यादातर भारतीय है। आखिर वे यहां पहुंचे कैसे? इसका जवाब है मानसून। इन देशों में भी मानसून की वजह से चाय और रबड़ की अच्छी खेती होती है। 18वीं से 20वीं सदी तक ये देश भी भारत की तरह ब्रिटेन के कब्जे में रहे। ऐसे में वहां खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। 1807 में ब्रिटेन ने अपने देश में गुलामी को खत्म कर दिया। उसके मजदूरों ने इन देशों में काम करने से मना कर दिया। तब अंग्रेजों की नजर भारतीय मजदूरों पर पड़ी। वे 5 से 7 लाख भारतीयों को इन देशों में काम करने के लिए ले गए। नाम पड़ा गिरमिटिया मजदूर। 20वीं सदी के अंत तक इन देशों से अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, लेकिन गिरमिटिया मजदूर बनकर गए लोग वहीं बस गए। अब यहां भारतीय मूल के पीएम, राष्ट्रपति चुना जाना आम बात है। फिलहाल मॉरिशस के प्रधानमंत्री, सुरीनाम के राष्ट्रपति, गुआना और त्रिनिदाद के राष्ट्रपति भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री
सुरीनाम के राष्ट्रपति, गुयाना के राष्ट्रपति। मानसून चलाता है भारत का बही खाता। मानसून भारत की आधी से ज्यादा फसलों की सिंचाई करता है। वजह, देश में 75% बाजू से अक्टूबर के बीच होती है। रबी और खरीफ की फसलों की कटाई और बुआई भी मानसून पर टिकी है। खरीफ की फसल जैसे चावल, सोयाबीन, कपास और दालों को ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए इनकी आई मानसून के शुरुआत में होती है। रबी की फसलों को कम पानी की जरूरत होती है, इसलिए गेहूं, मटर, जौ, चना जैसी फसलों को मानसून आने से पहले ही खेत से निकाल लिया जाता है। अप्रैल में मानसून से तैयार हुई रबी फसलों की कटाई होती है। फसल बेचने के बाद लोगों के हाथों में पैसा आता है, इसीलिए देश का वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से शुरू होता है। भारत की जीडीपी में 20% हिस्सा खेती का है। हमारी 70% आबादी खेती से जुड़ी है, यानी बारिश कम या ज्यादा होने से फसल खराब हुई तो सीधा असर इनकी जिंदगी पर पड़ता है। अन्य दुनिया के लिए मानसून भारत की सॉफ्ट पावर, आर्ट और कल्चर यानी सांस्कृतिक खूबियां किसी देश की सॉफ्ट पावर होती हैं। भारत के सॉफ्ट पावर में मानसून का अहम रोल है। हरतालिका तीज, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, पुरी रथ यात्रा और ओणम जैसे त्योहार मानसून के दौरान ही मनाए जाते हैं। सावन के महीने में हमारे यहाँ बारिश की कामना के लिए मल्हार राग गाने का चलन है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल तानसेन ने इस राग को बनाया था। सावन के समय ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कजरी और झूला गाने का चलन है। असम में बिहू, महाराष्ट्र में लावनी और कर्नाटक में भावगीत गाया जाता है। मानसून भारत को बनाता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। मानसून की वजह से ही भारत का पश्चिमी तट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। यह दुनिया के टॉप बायोडायवर्सिटी वाले इलाकों में 8वें नंबर पर है। इस क्षेत्र में फैली सह्याद्री की पहाड़ियां ग्लोबल बायोडायवर्सिटी की हॉटस्पॉट हैं। इन पहाड़ियों में 400 से ज्यादा फ्लोरा फौना और रेप्टाइल की प्रजातियां हैं। 325 पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां यहां हैं, पूरी दुनिया में खत्म होने की कगार पर हैं। 299 पौधों की ऐसी प्रजातियां हैं जो खतरे में हैं। मानसून के दौरान पश्चिमी घाट के जंगलों में उड़ने वाले दुर्लभ मेंढक दिखते हैं। ये अपने हाथ के सहारे पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। अब ये लुप्त होने के कगार पर हैं।